सहारनपुर में 21 दिसंबर को हुई एक लूट चर्चा का कारण बन गई है। पुलिस की जो प्रतिष्ठा है वो उस लूट के खुलासे के बाद दांव पर लग गई है। उस सबके पीछे है बिनी नागर नाम का एक बदमाश जो लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल कर रहा है। भाई यार, ये किस तारीख तक पहले है, मतलब ये बैठे वाला काम होने से पहले 20 तारीख में मैंने गंगो दरोगा जी मेरे तो नंबर दे गए थे 1-2 दिन पहले ही, जो मेरे हल्के के हैं धीरज तोमर। उन्होंने कहा था भाई कुछ ऐसी वैसी बात हो तो बता दिया फोन करके। तो मैंने उन पर 4:47 पर कॉल करी शाम के टाइम 20 तारीख में। उनका नंबर है 9910316012 9910316012। इस पर 3 बार कॉल करी, मेरी बात हुई तीनों बार। मैंने उनसे कहा मगर ऐसे ऐसे 3 लड़के आ रहे गाँव में, जुनेद हर के बाहर के लड़के तीनों, वे तमंचा ले रहे, कार्टेज ले रहे और मैं किसी लूट करने की योजना बना रहे मगा। और आप कभी मगा फिर में यहाँ कुछ कर दे एरिया में और फिर आप मुझे ठाओ फिरो, मेरे तो मुझे परेशान करोगे, तो इसलिए मगा आके देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे शाम को ही। वे नहीं आए ना, उन्होंने कॉल करी मेरे पे ना आए वे। ठीक है भाई, तो मैंने अपने नंबर तो कॉल करी थी इन पे। ये तो पहले जो नंबर बताया दरोगा जी का नंबर था, और मेरा नंबर 9259383980। इस नंबर पर मैं उन पर कॉल करी थी। ठीक है जी। बस एक दिन बाद मेरा ही दिमाग खराब है, नहीं खुद बताना लगा मैं दरोगा जी थे, पी के दारू, बस पता नहीं क्या है उनके साथ, शराब पी के वो गलत कदम उठा बैठा। बस मैं तो बताना चाह रहा, अगर एक दिन पहले दरोगा जी आ जाते, उन्हें लेके चले जाते, पता लग जाता, तो शायद बस ये हो ही नहीं था। हम आपको बिनी नागर का खुलासा बताएं उससे पहले आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। हुआ यूं था कि 21 दिसंबर 2024 को सहारनपुर में एक लूट हुई जनसेवा केंद्र पर, और जनसेवा केंद्र के मालिक ने बताया कि इस लूट में करीब 6 से 8 बदमाश शामिल थे। वो आए और उन्होंने तमंचों के बल पर जो दुकान की तिजोरी थी वो लूट ली और करीब 1.5 लाख रुपए की लूट उन्होंने की, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। ये सभी बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया, जिनमें एक बदमाश था जिसका नाम है निखिल। निखिल के पैर में गोली लगी थी। इसके अलावा कई और बदमाश इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बिनी नागर की कहानी पर अब आते हैं। बिनी नागर उसी गांव का रहने वाला है जहां का निखिल रहने वाला है, और उसने अब पुलिस की पूरी कहानी में बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। बिनी नागर वीडियो वायरल कर रहा है अपना मुंह ढककर और लगातार कई सारे खुलासे कर रहा है। बिनी नागर का कहना है कि जिस निखिल को पुलिस ने गोली मारी और उसको जेल भेजा, वो उस लूट में शामिल ही नहीं था। हाँ, उसकी जो बाइक है वो इस्तेमाल की गई थी। बिनी नागर बताता है कि निखिल की बाइक को बिनी उठा के ले गया था और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने निखिल को फ़ोन करके बताया कि उसकी बाइक का उसने एक गलत काम में इस्तेमाल किया है। इसके बाद पुलिस ने निखिल को उठाया, उसके पैर में गोली मारी और उसको जेल भेज दिया। इसके अलावा कई और बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें एक जावेद का भाई है जिसको भी बिनी नागर बेगुनाह बता रहा है। कहानी कुछ इस तरह है कि इस घटना के 2 दिन पहले 19 दिसंबर को बिनी नागर, जो इलाके का सक्रिय क्रिमिनल है, उसने थाने के दरोगा को फ़ोन किया और ये बताया कि गांव में 3 अज्ञात शूटर या बदमाश आए हुए हैं और उनके पास हथियार भी हैं। वो गांव में जो हथियारों की खरीद फरोख्त है, कारतूसों की खरीद फरोख्त है, वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी थाने की पुलिस मौके पर नहीं आई। बाद में वही बिनी नागर, जिसने दरोगा को सूचना दी थी, एक जावेद नाम के गांव के शख्स के साथ मिल गया और उन 3 बदमाशों के साथ उसने इस लूट को अंजाम दिया, जिन बदमाशों के बारे में उसने पहले पुलिस को सूचना दी थी। अब पूरी कहानी में पुलिस ने 27,000 रुपये की बरामदगी दिखाई है
और 4 से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो बिनी नागर है उसका कहना है कि इस पूरी घटना में 5 लोग शामिल थे, जबकि पुलिस और वादी के बयान बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे में जिस निखिल को बेगुनाह जेल भेजा गया उसकी क्या संलिप्तता है, उसकी भूमिका क्या है, इस पर भी सहारनपुर पुलिस अपनी सफाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि निखिल की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उसको जेल भेजा गया। मगर बिनी नागर ये कहता है कि निखिल की मोटरसाइकिल उसने निखिल को धोखे में रखकर इस्तेमाल की थी। निखिल का इस पूरी लूट कांड से कोई वास्ता नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिनी नागर सच बोल रहा है या फिर सहारनपुर की पुलिस का जो खुलासा है वो सच्चा है। इस पूरे मामले में अब अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच कराई जाएगी, जिसके बाद बदमाश और पुलिस की जो भूमिका है वो साफ सुथरी नजर आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन कब तक? तब तक बिनी नागर की जो ऑडियो और वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर धड़ाम से वायरल हो रही हैं और पुलिस की कहानी पर, स्क्रिप्ट पर सवाल खड़े कर रही हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, सहारनपुर।